जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फॉर बड़े मदर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे ब्लेस सत्संग आप तक साझा किए जाते हैं। गुरुजी महाराज की कृपा से आज हमें कुछ आंटियों के शुक्राना और अंकल का भी शुक्राना प्राप्त हुआ है, और ये शुक्राना जब आप सुनेंगे तो आपकी जिंदगी में भी वही ब्लेसिंग्स मिलेंगी जो गुरुजी महाराज ने आंटी और अंकल की जिंदगी में दी। आइए संगत जी, आप शुक्राना सुनते हैं। अगर सुनना है तो एंड तक सुनना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं और शुक्राना शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उसमें आप अपना शुक्राना अपनी आवाज में, साफ आवाज में रिकॉर्ड करें, पीछे शोर ना हो, सेंड कर सकते हैं। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। शुक्राना अलग जो भी आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में ये प्रॉब्लम मेरी इन 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 लोगों को है, वहां तक जरूर शेयर करें, क्योंकि उससे आपको भी बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जय गुरु जी। आइए शुक्राना आरंभ करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना, शुक्राना मेरे दाते बेन शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं रोहतक हरियाणा से गुरु जी की बेटी, गुरु जी की संगत, गुरु जी के समक्ष बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। मैंने आपको शायद कल भी बताया था मेरी तबीयत खराब चल रही है, और गुरु जी ने पता नहीं वो कष्ट कैसे डाला है। मेरी मेरी चेस्ट में काफी पेन चल रहा है, तो मुझे दर्द भी अजीब सही हो रहा था। तो आज मैंने गुरु जी से बोला, मैं कहा गुरु जी दवाई खानी है, जाना है, पर मैंने उससे पहले चंदन तेल लगाया। मैं कहा आप साथ चलना, और जो भी आपने करवाना हो बता देना, जो दवाई लेनी है कुछ है। तो आप मानेंगे, मैं किसी और डॉक्टर के पास जा रही थी, तो मेरे इतनी देर में मेरी मदर का फ़ोन आया कि तू वहाँ ना जाके दूसरे एक डॉक्टर हैं उनको, जिन जो मेरे मतलब फैमिली डॉक्टर हैं, उनको दिखा ले पहले, ईसीजी वगैरह करवा ले। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो उसी डॉक्टर के पास जा रही हूँ, क्योंकि पिछली बार थोड़ी-सी कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो उनको फ़ॉलो पता है कि भई इसको ये प्रॉब्लम हुई है। तो मैं वहाँ तक पहुँचने वाली थी, इतनी देर में मैंने अपने हस्बैंड को भी बता दिया था कि मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि मेरे को दर्द ज़्यादा हो रही है, तो मैं दिखाने जा रही हूँ। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे दाते आप बेंच। वैसे मेरे हस्बैंड को वो डॉक्टर, मेरे फैमिली डॉक्टर पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। वो क्यों पसंद नहीं है मुझे नहीं पता। लेकिन आज उन्होंने मेरे को उधर जाने के लिए मना कर दिया और कहा कि नहीं तू ना उनको दिखाया, अपने फैमिली डॉक्टर को। तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैं कहा ये क्या चक्कर हुआ? मैंने कहा ये तो कभी भी नहीं मानते, ना कभी बोलते हैं कि उनको दिखा दें, और आज ये खुद कह रहे हैं। तो इसको मैंने गुरुजी का इशारा ही समझा कि गुरुजी ने मेरे को दोनों जनों से ये करवाया कि तूने उस डॉक्टर को छोड़ के उस डॉक्टर को दिखाना है। तो बेन शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और फिर मैं गई, वहाँ मेरा चेकअप हुआ तो सब ठीक है, सब नॉर्मल है। बस थोड़ी-सी मस्कुलर पेन हो रही है ज़्यादा, और उन्होंने मुझे दवाई दे दी है, तो वो भी गुरुजी ने कष्ट जो था छोटे में टाल दिया है। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे दाते बेन शुक्राना, आपकी रहमत इतनी बरस रही है ना गुरुपा, बस किन लफ्ज़ों में आपका शुक्राना करूँ, वो लफ्ज़ नहीं है मेरे पास। बस शुक्राना आपका गुरुजी, बेन शुक्राना, रोम-रोम से शुक्राना कि आपने सेहत भी बचा रखी है, इतनी सब कुछ आप करते हो गुरुपा, सब सर्बत का भला करो, यही अरदास है बस। और मैं ये अपना सत्संग अब यहीं विराम करती हूँ। गुरुजी, मैं अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका लाख-लाख करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। कोई भी मुसीबत आने से आप पहले ही बचा लेते हो। बेन शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। मैं अपने शुक्राने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मधुर जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं दिल्ली से नोएडा आ रही थी, तो मैंने देखा एक एम्बुलेंस ट्रैफिक में फँसी हुई है। ये बात है भैया दूज वाले दिन की। तो उस दिन काफ़ी रश था, काफ़ी ट्रैफिक था। तो मैं गुरु जी से अरदास करी थी, गुरु और वो ट्रैफिक में मतलब कोई पेशेंट था, क्योंकि एम्बुलेंस बहुत कोशिश कर रही थी कि उससे कहीं से रास्ता मिल जाए। और ये बात है कालिंदी कुंज की, जहाँ पे काफ़ी ट्रैफ़िक होता है। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी कुछ ऐसा कर दो कि इस एम्बुलेंस को रास्ता मिल जाए, तुरंत चली जाए। और 1 मिनट हुआ और मैंने देखा कि उस एम्बुलेंस को तुरंत रास्ता मिल गया और वो एम्बुलेंस एकदम से चली गई। तो मैंने मन ही मन गुरुजी को शुक्राना किया कि उसमें जो कोई भी पेशेंट था, मैं उसे जानती नहीं थी, कौन था, क्या है, पर मैं चाहती थी कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँच जाए। जिसे कहते हैं दूसरों के लिए माँगते हो तो जल्दी होता है। तो जैसे ही मैंने बोला, तुरंत उस एम्बुलेंस को रास्ता मिल गया और वो एम्बुलेंस तुरंत चली गई और मुझे बहुत अच्छा लगा और गुरुजी ने मेरी अरदास तुरंत सुन ली। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर बार शुक्राना, लख बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। मेरे मालिक, ये हर सांस आप ही की दी हुई है, जब चाहो ले जाना, अपने चरणों कमल में अपनी इस बच्ची को स्थान दे देना। मेरे मालिक, मेरा हर काम संवारने का शुक्राना, मेरे हर काम में मेरा साथ देने का शुक्राना, अपनी बच्ची को डूबते हुए
डूबते हुए उसको उभार लेके उसे बचाने का शुक्राना। मैं डूब रही थी, मेरे पास हर तरफ से मैं मायूस हो चुकी थी, परेशान थी, बहुत परेशान थी। सामना तो मैं हर बात का कर रही थी, पर मुझे कोई ऐसी बाजू नहीं मिल रही थी जिसे पकड़ के मैं बाहर आ सकूँ। मेरे गुरुजी ने मुझे हाथ पकड़ के बाहर निकाला भवसागर से और बचा लिया और मेरा साथ दिया। मेरे दुख-सुख के मालिक, दुख परेशानियों में अपने बच्चों का साथ देने का शुक्र। और तुम ही हमारे माता-पिता, बहन-भाई, सखा, बंधु सब हो। हमें और कोई भी सहारा अब नहीं चाहिए, क्योंकि आप हो ना, आप मेरे देवों के देव महादेव, गुरु नानक देव जी, सब आप ही हो मेरे। मैं सिख फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं पहले भी एक शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। उसमें मैंने अपने बारे में बताया था कि मतलब मेरे साथ ऐसे थोड़ी, उससे पहले मैंने काफ़ी किए थे, दूसरे चैनल पे करती थी मैं, 7-8 शुक्राने मैंने वहाँ पे कर दिए थे। लेकिन मैंने कभी अपना शुक्राना वहाँ पर सुना नहीं, क्योंकि मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, वो भी बहुत अच्छे थे, वो सब ठीक था। बट मैंने कभी ना उनका उ उन उस तरफ से अपना शुक्राना सुना ही नहीं। लेकिन ये मैं अब ये जो शिव पुराण सुनाती हैं जो मैडम, जो आंटी, उनकी आवाज़ मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, मैं बता नहीं सकती। उनको पता ही नहीं कि उनकी आवाज़ किससे मिलती है। वो कभी-कभी कोई ऐसे बात करते-करते ऐसे वर्ड बोल जाती है ना, जिसमें उनकी झलक उसमें आती है, उनकी आवाज़ में। हेमा जी की झलक, आवाज़ की झलक आती है उनमें। तो मुझे अच्छी लगती हैं वो भी। लेकिन मुझे इनकी आवाज़, इनकी मतलब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा, और मुझे इनका सुनाया हुआ शिव पुराण समझ आ रहा है। वो पूरा प्योर में नहीं कर रही है, हिंदी में उसको सुना रही हैं, तो उसके कारण मुझे सारा शिव पुराण समझ आता है और अच्छा लग रहा है बहुत। मैं स्पेशली अगले दिन के लिए उत्सुक होती हूँ कि मुझे कब वो आए और मैं सुनूँ। आजकल उनकी शादी के बारे में चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे को गुरुजी से मैसेज आया कि बेटा शुक्राना करो। तो शुक्राना तो करना ही होता है, पर थोड़े से ना मस्ती मार जाते हैं, थोड़े आलसी में। बात ये है कि मैं मेरी ना थोड़ी गिरने के कारण टाँग में लग गई थी। मतलब उस तरह नहीं लगी थी, मेरे घुटनों के बल गिरी थी, तो उससे मेरे टाँगों में दर्द होना शुरू हो गया। अभी 2-4 साल तो पता नहीं चला और ना ही मैंने केयर की अपनी। तो अब मुझे पेन होने लगा है। तो और फिर सत्संग सुनने होते हैं, और ऐसे-ऐसे सत्संग नेगेटिव कभी-कभी सामने आते हैं कि डर जाता है बंदा कि ये क्या बोल रहे हैं। हमेशा वो बस तेरा बेटा ये होने वाला है, तेरे बेटे को ये होने वाला है, तेरा बेटा पता उसको पुलिस ले जाएगी, आज तेरे बेटा को ये हो गया। मतलब बड़ी परेशान हो जाती हूँ मैं। जब वो सुनता है इंसान तो रह नहीं पाता, उसको लगता है कि सुन लेती हूँ यार, क्या पता कहीं नुकसान ना हो जाए। तो वो फिर वो बंदा फँस जाता है उसमें। तो सत्संग वो होने चाहिए जिसको सुनने के बाद, मैं ये नहीं कहती नेगेटिव नहीं होते, होते हैं, ये तो टेलीपैथी है उनकी, वो जो लाते हैं थॉट वही तो वो लिखेंगे, ठीक है? अब इसमें भी तो आप शिव पुराण के जो बारे में पढ़ती हैं ये जो मैडम, सॉरी आंटी, तो ये एक टेलीपैथी लास्ट में गुरुजी की बताती। तो कितना अच्छा सब चल रहा है। मैं इनको यही बोलती हूँ कि इसी तरह पे प्यारे-प्यारे सत्संग देना, ताकि हर कोई आपके चैनल से जुड़े। क्योंकि ये जो बड़े नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट देते हैं लोग, उससे लोग डरते हैं, नहीं नहीं अब इंटरेस्ट लेने लगे लोग। लोग कम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लोगों ने फेक चैनल इतने बना दिए हैं। अभी पीछे एक फेक चैनल बनाया था कि गुरुजी के तस्वीरों को बड़ा उल्ट-पुल्ट कर के पता नहीं क्या कर रहे थे, बाप रे बाप रे! तो मैं कहती हूँ डरते भी नहीं हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं? एक तो ईश्वर तुम पे कृपा कर रहे हैं, ऊपर से तुम उनके साथ ऐसे कर रहे हो। नहीं, ये गलत बात है। ख़ैर, फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैंने शुक्राना करना है, तो आज मैं ये शुक्राना करने लगी हूँ। एक तो मेरा हर कम सँवारने का शुक्राना मेरे मालिक, आपको पता है, बिन बोलिया सब कुछ जानता, आप सब कुछ जानते हो कि मैं किस-किस चीज़ के बारे में आपसे क्या माँगूँ? मैं क्या माँगूँ मेरे कनाई, तू जाने मेरी किस्में भलाई। तो वो हुआ कि जब मेरे पे, मैंने शायद आगे ये बोला हुआ है कि मुझे दूध गिर गया था और मैं जल गई थी। तो आप मानोगे नहीं सत्संग जी, मैंने उस पर कोई बड़ी ज़्यादा उसका ट्रीट नहीं किया कि मैंने उसको डॉक्टर के पास गई, ये किया, वो अभी अभी कि मेरा काफ़ी जला हुआ था। तो मैंने क्या किया ना, सुबह उन पे चंदन तिलक और उनकी जोत का घी थोड़ा-सा निकाल के वो लगा देती थी। उसके बाद फिर मैं क्या करती थी, जब स्नान करने जाती थी सुबह अर्ली मॉर्निंग, जब उठते हैं, तो थोड़ा-सा अपना जल ले जाती थी। वो जल को एक तो नहाने के पानी में डाल देती थी और लास्ट में उस जल को पूरे ऊपर अपने ऐसे उस जख्म पे ऐसे लगा देती थी। आप मानोगे नहीं संगत जी, ना ही तो मुझे पता चला कि मैं जली हूँ, मुझे कोई पेन हुआ, और ना ही मुझे ये पता चला कि कब मैं ठीक भी हो गई। और आप मानोगे ये भी नहीं कि मेरे निशान ऐसे देख के कोई नहीं कह सकता यहाँ पे जला हुआ है। मैं बिल्कुल, बिल्कुल प्लेन और साफ-सुथरा हो गया। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि मैं जली ही नहीं हूँ कभी। नहीं तो अगर मैं वैसे ट्रीट करवाती तो शायद मैं नहीं करती ये सब, तो मेरे निशान पड़ जाते। ऐसे हल्के रेडिश, हल्के-हल्के से ऐसे लग रहे हैं। फिर भी जितना जला था मैंने तो सोचा था ये यहाँ तो मैं, मतलब कि नेक वाला, मुझे तो बिल्कुल बंद नेक डालना पड़ेगा अब, क्योंकि अब मेरे निशान पड़ जाएँगे। तो मेरे कंधे के साइड पे, पूरे साइड पे हो गया। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। मेरे गुरुजी ने इतना एहसान किया है मेरे पे कि ना ही तो उन्होंने मुझे पेन होने दी और ना ही मेरे निशान हुआ।
मैं अपने गुरुजी का कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। इतने प्यारे पिताजी हैं, इतने प्यारे पिताजी हैं। काश! पिताजी, गुरुजी, हमें पहले क्यों नहीं पता चला आपका? अगर मुझे आज से 2007 में 7 में तो आपने चोला छोड़ दिया, उससे पहले मिल जाते, एक बार आपके दर्शन कर, तो मैं इतने कष्ट कभी नहीं झेलती ही नहीं। आप मुझे आगाह कर देते, हर बात के लिए, जो मेरे साथ। लेकिन शायद इसलिए नहीं उन्होंने कहा, मुझे नहीं मिले। मैं हूँ ही बहुत बुरी। पिछले जन्म पता नहीं मैंने क्या-क्या बुराइयाँ की होंगी। इतने कष्ट जो मुझे मिले, अब मुझे ये लगता है कि शुक्राना गुरुजी आपका, आपने छोटे-छोटे कष्टों में मेरे इतने बड़े-बड़े मेरी पता नहीं क्या-क्या बुराइयाँ की होंगी मेरे से, वो सब कटवा दी। और आपके इस चीज़ की मैं हज़ारों साल, लाखों साल, जब तक मैं इस मुझे नहीं पता मुझे कितना रहना है, कितना मरना है, फिर जीना है, कितना मरना है, कौन-सी जूनी में आना है। मैं आपका उन तक एहसान मानती रहूँगी कि आपने मेरी, नहीं तो मैं पता नहीं कब तक भुगतती रहती, कब तक मुझे कष्ट होते, कब तक मैं झेलती, कब तक मुझे इसी परेशानियों में जीना पड़ता। लेकिन आपने मेरी एक-एक परेशानी को काट दिया। ये मुझे जो मैं जली हूँ, मैं कहती हूँ मैं जल गई। क्या पता कि ये आग मेरी कहाँ-कहाँ लगनी थी, ये मुझे कितना जलाना था इसने। लेकिन मेरे गुरुजी ने मेरा छोटा-सा एक दूध गिरा के सारा कष्ट खत्म कर दिया। पता नहीं इसके साथ मेरा फेस जल सकता था, मेरा और सारा शरीर पे जल सकता था, कहीं कुछ भी हो सकता था। लेकिन मेरे गुरुजी ने इतनी कृपा की मेरे पे, इतने से में एक छोटा-सा एक कण करके मुझे बचा लिया और मुझे पेन तक नहीं होने दिया। हाँ, टाँगों में मुझे दर्द है, लेकिन फिर भी मेरे गुरुजी ने बड़ी कृपा की है मेरे पे। मैं बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती, जाती हूँ तो मैं बड़ी जल्दी दर्द होने लग जाता है मुझे। क्योंकि मैंने थोड़ी अपनी मस्ती के कारण अपने ये कर दिया। ये भी हो सकता है मैंने किसी के साथ बुरा किया हो और मेरे को उस चीज़ का फल मिल रहा है। लेकिन मेरे गुरुजी ने ये भी कष्ट कटवा रहे हैं। धीरे-धीरे सब ठीक कर देंगे, मुझे पता है, मुझे अपने गुरुजी पे इतना विश्वास है। मुझे पता है मेरे गुरुजी मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। यही इसलिए मेरा शुक्राना कबूल करो मेरे मालिक, मेरे पिताजी। देखा, मैं फिर मंत्र जाप करना भूल गई। सॉरी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैं हमेशा ऐसा करती, भूल जाती, लेकिन मैं अभी कर देती।